हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हम लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो। अपन 100 के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा, उंगलियों पे गिन सकते हैं अपन, ठीक है। एक हिंट दे दिया, बहुत नज़दीक है। तो करो सब्सक्राइब, 100 कर दो। जिसने अभी तक पिटीशन को साइन नहीं किया यार, साइन करो। वेट किसी कर रहे हो, ट्विटर पर ट्वीट किया करो, रोज़ सुबह 7:30 बजे पर मैंने देखा करो। आज मैं परमैन देखने के लिए उठा और मुझे पता चला यार आज फ्राइडे, और फ्राइडे को परमैन नहीं आता। मैं फिर सो गया। तो जोक्स बट बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंट्रो, आई चेंज माई इंट्रो। आइए ब्रो, टुडेस इंट्रो इज हेयर। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the तो कैसा लगा इंट्रो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, जो परमैन है वो पाको को उसके बर्थडे के दिन कैंडल लाइट डिनर का गिफ्ट देता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशी ज़्यादा देर की नहीं है, क्योंकि जो बर्डमैन नंबर 1 थे उन्होंने बर्डमैन नंबर 4 मतलब अर्थ वाले बर्डमैन को किडनैप कर लिया था, और वो बर्डमैन के मास्क के लिए अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मित्सुओ को भी इस खतरे का एहसास होना शुरू हो गया था। पूरी पृथ्वी का माहौल बिगड़ने लगा था। जो इविल बर्डमैन है उसके पास इविल पावर्स थी। उसने वो इविल पावर एक डीमन किंग को मार के हासिल की थी, और उस डीमन किंग ने की पावर से उसका दिमाग पागल हो चुका है, जिसकी वजह से वो इविल बन चुका है, और वो सिर्फ अब पावर का भूखा है। अब उसे बस बर्डमैन का हेलमेट चाहिए, जिसे पाने के बाद वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे ही करने के लिए वो अर्थ पे जाता है। अर्थ पे वो देखता है जो बर्डमैन है वो एक्सीडेंट को संभाल रहे हैं। तभी वो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर फेंक देता है। वो बर्डमैन उसे आराम से संभाल लेते हैं। तभी देखते हैं ऊपर एक यूएफओ है, लाइक अ बर्डमैन। वो कहते हैं बर्डमैन शायद यहाँ पे आए हमें चेकिंग करने के लिए। तो वो कुछ नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं वो यूएफओ से एक खतरनाक रे निकलती है। वो शहर की तरफ जाती है और शहर में तबाही मच जाती है। एक रे से ही पूरी एक बिल्डिंग चकनाचूर हो गई थी। हजारों लाखों लोग मर रहे थे। बर्डमैन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था कि बर्डमैन ऐसा कर सकते हैं, ये बर्डमैन नहीं हो सकते। तभी ऊपर जाते हैं चारों बर्डमैन। वो देखते हैं ये बर्डमैन नहीं है, कोई और ही है। वो कहते हैं तुम कौन हो? फिर वो बर्डमैन कहता है ज़्यादा सवाल जवाब मत पूछो बर्डमैन, ये हेलमेट उतार के मुझे दे दो। बर्डमैन कहता मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? अच्छा तुम नहीं दोगे तो ये लो। तो उसी वक्त एक बीम पायान के ऊपर छोड़ता है, और पायान का हेलमेट और केप फट जाता है। हेलमेट टूट जाता है और केप पूरी तरीके से फट जाता है। पायान नीचे गिर रहा होता है। तभी पाको और बूबी उसे संभालते हैं। फिर बर्डमैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने पायान को क्यों शूट किया? अगर तुमने मुझे अपना हेलमेट नहीं दिया तो मैं पाको और बूबी के साथ भी ऐसा ही करूँगा। बर्डमैन कहता है मैं नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे? तभी बर्डमैन उसके शिप के ऊपर जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तभी अपनी ईविल पावर का इस्तेमाल करके बर्डमैन को हवा में ही पैरालाइज कर देता है। वो हेलमेट उतारने की उसकी कोशिश करता है, पर हेलमेट नहीं उतर पाता। उस हेलमेट की ऐसी सेटिंग थी कि उसे सिर्फ मित्सुओ ही उतार सकता था। तो वो कहता है बर्डमैन, अगर तुम अपने बर्डमैन और अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो शहर के बीचों बीच आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। वो तभी वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है पायान, बूबी और पाको को लेके। फिर बर्डमैन सोचता है अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने इसे हेलमेट दे दिया तो ये पूरी यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाएगा। आखिर मेरे हेलमेट में ऐसा क्या है?
उसके पास वो पाको बूबी का भी हेलमेट ले सकता था, पायन का भी हेलमेट ले सकता था, पर उसने पायन का हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे इसके बारे में पता करना होगा। तभी मित्सु सोचता है, यार मेरे पास तो बर्डमैन भी उसकी कैद में है, मैं इसका हेलमेट का पता कैसे करूं कि उसे यही क्यों चाहिए। फिर वो अपने घर जाता है, अपने रोबोट को सारे हेड टू हेड ट्रांसमिशन करके उसका रोबोट भी कहता है, बर्डमैन ने मुझे एक सीक्रेट बताया था। कौन सा सीक्रेट रोबोट? अगर ये सीक्रेट है और तुम्हें पता है, फिर जब हमने हेड टू हेड ट्रांसमिशन किया ये सीक्रेट बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला? तभी उसका रोबोट रहता है, वो मित्सुओ से कहता है, मित्सुओ ये सीक्रेट बताने के बाद बर्डमैन ने मेरे ऊपर एक वेपन से शूट किया था, जिससे ये वाली मेमोरी तुम्हारे अंदर कभी भी ट्रांसफ़र ना हो। जब ये ज़रूरत होगी मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। बर्डमैन ऐसे मुझे कहा था, पर अब हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक बन चुके हैं, तो मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा हेलमेट है वो इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेलमेट है। पर अगर ये हेलमेट उस इविल बर्डमैन के हाथों लग गया तो वो पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ही खतरनाक खतरा बन जाएगा, जो एक ही चुटकी में पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। फिर बर्डमैन कहता है, मैं तो एक बुद्धू लड़का हूँ, मुझे ये इतना पावरफुल हेलमेट बर्डमैन ने क्यों सौंपा? तभी उसका रोबोट रहता है, वो कहता है, मित्सुओ जो तुम्हारे अंदर का जज्बा है, सेंस ऑफ जस्टिस है, उसको देख के बर्डमैन ने तुम्हें ये हेलमेट सौंपा, क्योंकि तुम ही हो जो इस हेलमेट की पावर को संभाल सकते हो। तुम अभी सिर्फ इसकी 10% पावर यूज़ कर सकते हो, पर अगर तुम्हारी जगह कोई और होता वो इसकी 1% पावर भी यूज़ नहीं कर पाता। फिर मित्सुओ कहता है, अगर मैं 10% पावर यूज़ करता हूँ मुझे ऐसा पता क्यों नहीं चला? तो उसका रोबोट रहता है, वो कहता है, ये हेलमेट ऐसा है, अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ये अपनी फुल पावर में आता है, नहीं आता। पर अगर ये उस बर्डमैन के हाथों लग गया फिर तो वो इसे रीबिल्ड करके उसकी 100% पावर यूज़ कर लेगा और पूरी यूनिवर्स को तबाह कर देगा। फिर मित्सुओ कहता है अपने रोबोट से, रोबोट मैं क्या करूं? उसने पाको, पायन, बूबी और बर्डमैन भी उसकी कैद में, अब मैं क्या करूं? रोबोट मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता रोबोट। कि तभी हम देखते हैं जो इविल बर्डमैन है धीरे धीरे शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। वो शहर के सभी लोगों को एक पिंजरे में बंद कर देता है और पाको, पायन, बूबी और बर्डमैन भी उसी पिंजरे में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इविल बर्डमैन था उसे पता था कि पाको और बर्डमैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वो पाको को पिंजरे से बाहर निकालता है, वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से पाको दूर एक बिल्डिंग से जाके टकराती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। बर्डमैन को ये अंदर अंदर सेंस हो रहा था कि पाको बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में है, मुझे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन है वो चला जाता है उससे लड़ने अकेले। वो देखता है कि वो इविल बर्डमैन पाको को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है, उसका हेलमेट टूट चुका है पूरी तरीके से, पाको के शरीर से खून बह रहा है। वो देखता है कि ये तो मिस सुमिरे, इसका मतलब पाको ही मिस सुमिरे है। वो हैरान हो जाता है, वो शॉक हो जाता है कि मिस सुमिरे ही पाको है, जिससे वो लड़ता रहा, झगड़ता रहा, जिसको उसने प्रपोज कर दिया, उसने भी उसे प्यार किया, वो मिस सुमिरे है। पर पाको ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मित्सु अपने अंदर सोचता है, ये अभी सोचने को कोई वक्त नहीं है मित्सु, तुम्हें उससे लड़ना होगा। कि तभी हम देखते हैं मित्सु पूरी स्पीड से आता है और उस बर्डमैन को एक जोरदार पंच मारता है। वो 2-3 बिल्डिंगों को तोड़ता हुआ तीसरी बिल्डिंग से जाकर टकराता है, वो बिल्डिंग भी चकनाचूर हो जाती है। वो पाको के पास जाता है, पाको को उठाता है, कहता है, पाको तुम ठीक तो हो ना पाको? वो कहता है, बर्डमैन उठिए, बर्डमैन, पायन उठो, बूबी पायन को उठाओ यार, क्या कर रहे हो तुम, संभालो इन्हें। फिर बूबी पायन और बर्डमैन को उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर पायन और बर्डमैन नहीं उठते। फिर हम देखते हैं बर्डमैन धीरे धीरे उठते हैं। वो कहते हैं, मित्सुओ मैं यहाँ पे कैसे आया? वो इविल बर्डमैन कहाँ है? बर्डमैन नंबर 1 कहाँ है? वो मित्सुओ कहते हैं, मैंने उसे पंच मारा, वो बहुत दूर जाके गिरा है। मित्सुओ बच के, पीछे से एक रे आ रही है। तभी मित्सुओ के खतरनाक सी रे लगती है और मित्सुओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। पाको भी साइड में गिरी हुई रहती है। कि तभी हम देखते हैं जो इविल बर्डमैन है वो मित्सुओ का हेलमेट उतारने की कोशिश कर रहा होता है, पर हेलमेट नहीं उतरता, क्योंकि हमें पता है
जो वो हेलमेट है वो उसे सिर्फ मित्सु ही उतार सकता है। तभी हम देखते हैं वो पाको को हर्ट करना शुरू कर देता है, पाको के शरीर पे कट लगाने शुरू कर देता है, जिससे पाको को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही रहती है। तभी हम देखते हैं जो बर्डमैन है उसकी आँख खुलती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उसके एक ज़ोरदार पंच और किक एक साथ ही मारता है। वो हवा में उड़ता है और वो बर्डमैन भी उसके पीछे जाता है, उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तभी वो पाको को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाते हुए पाको उससे कहती है, मित्सुओ मेरी फिक्र छोड़ो, तुम खुद बचो। अगर उसे ये हेलमेट मिल गया तो वो पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर देगा मित्सुओ। तभी पाको उसके हाथों में ही बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो मित्सुओ है वो उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर पाको को बचाइए डॉक्टर। डॉक्टर पाको को आईसीयू में ले जाते हैं। वो कहते हैं इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि जो इविल बर्डमैन है वो धीरे धीरे पूरे सिटीजन्स को हर्ट करना शुरू कर देता है। बर्डमैन को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कुछ तो बुरा हो रहा है कि तभी, और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम है। मेरे को खुद को यार इसको वीडियो को बनाने में मेरे को अंदर से एक फीलिंग से जाग रही है, जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फीलिंग नहीं है वो जाग रही है। मैं इसका अगली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेके आऊँगा गोकू की, ठीक है। अबे ये मत बोलियो कि भाई गोकू को कॉपी कर रहा, भाई मैं सिर्फ आपके मज़े के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आएगा। अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड रहियो। तो गुड बाय, सायोनारा, सी या। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, वो कल आ जाएगा। गुड बाय।